चलिए आज बात करते हैं कक्षा 8 के हिंदी अध्याय 19, जिसका शीर्षक है जन नायक कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, क्या है जन नायक कर्पूरी ठाकुर। यहाँ पे आपको थोड़ा सा चूंकि मिस्टेक लग रहा है, आप इसको सही कर लीजिएगा, है ना। जन नायक कर्पूरी ठाकुर ये लिखा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं इसका, अपने शब्दों में इसको व्याख्या करेंगे और इसका प्रश्न उत्तर भी सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिएगा। याद रखिएगा यहाँ पे जो पीला कलर का होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके किसी भी पाठ के लिए, है ना। ये जो पीला कलर में दिया हुआ था इसके अंदर जो भी चीज रहता है ये पूरा पाठ का जो है निचोड़ रहता है। देखिए क्या कहता है कि बिहार की विभूतियों के जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत, है ना, सम्माननीय है। मतलब बिहार में जो है ये बहुत क्या है, सम्माननीय है। इस पाठ में उनका जीवन यात्रा के उल्लेखनीय पहलुओं का उद्घाटन किया गया है और जिससे उनकी जीवन दृष्टि, संघर्षों, राजनीतिक विवेक के साथ साथ मानवीय मूल्यों का पता चलता है। मतलब यहाँ पे क्या किया गया, उसके बारे में बताने का प्रयास किया गया। किसके बारे में? जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में, जो बिहार के थे। तो चलिए इसका डिटेल हम समझते हैं, पूरा चीज आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दें। ठीक है, अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हो सकता है कि विद्या अध्ययन के पश्चात मुझे कोई पद प्राप्त हो जाए, मैं बहुत आराम और ऐश इशरत में दिन बिताऊं, बड़ी कोठी, है ना, घोड़ा गाड़ी नौकर इत्यादि दिखावट के सभी सामान मुझे मैसर हो, डॉट डॉट पर मुल्क का भी मुझ पर दावा कुछ कम नहीं है। मतलब अगर इस तरह से मान के चला भी पढ़ लिख के मैं बड़ा बन जाऊं, या इस तरह से वो अपना व्याख्या कर रहा है, लेकिन मुल्क का जो है मुझ पर भी क्या है, कुछ दावा जो है, या फिर हम पे जो उधार है, या फिर ये समझिए हम पे जो आश्रित हैं वो भी क्या है, वो कम नहीं है। अभी भारत माता परतंत्रता की पीड़ा से करा रही है और मैं विद्याभ्यास के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखूं, यह मुमकिन नहीं है सर। जब तक देश के प्रत्येक निवासी को सम्मानजनक और सुविधा संपन्न स्वाधीन जीवन यापन करने का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक मेरे परिजनों को भी प्रतीक्षा करनी, है ना, मतलब तब तक मेरे परिजनों को क्या करना होगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ये किसका वाक्य था? ये जननायक, है ना, कर्पूरी ठाकुर के वाक्य थे कि अगर इस तरह से अगर मान के चलिए, हम पढ़ेंगे क्यों, इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम आगे चल के साथ मतलब ना खाट बाट या अपने बड़ी एकदम हस्ती के साथ जिए। लेकिन अगर मान के चलिए हमारा देश ही दुखी हो तो ये पढ़ के क्या फायदा। आगे क्या कहता है, गौर से सुनिए। ये अल्फाज हैं गरीबों के मसीहा जन नायक कर्पूरी ठाकुर के। मतलब अभी जो बताए ये जो अल्फाज हैं वो किसके हैं? कर्पूरी ठाकुर के, जिनमें बचपन से ही नेतृत्व क्षमता थी। 1942 ईस्वी में अगस्त क्रांति, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था, अगस्त क्रांति के दौरान उन्होंने स्वयं को कॉलेज का त्याग किया, है ना, स्वयं जो है उन्होंने क्या किया, कॉलेज को त्याग दे दिया। ठीक है, उन्होंने मतलब कॉलेज को क्या कर दिया, छोड़ दिया। साथ ही साथ दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं आसपास के शहरों में सभी स्कूलों और कॉलेजों में जाकर छात्रों को बहिष्कार के लिए प्रेरित करते रहे और लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दस्ता के सक्रिय सदस्य है। मतलब वो क्या हो गया, सक्रिय सदस्य बन गए, आजाद दस्ता नामक है। तो क्वेश्चन आपको पूछे जाए कि आजाद दस्ता से कौन जुड़े थे, क्या कौन सा जुड़े थे? कर्पूरी ठाकुर जुड़े थे, है ना। इसके संस्थापक कौन थे? जननायक, है ना, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जो एक फेमस नेता थे। वो सबसे ज्यादा फेमस कब हुए थे? 1970 या 70-80 के बीच जो बिहार में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था, उसी से सबसे ज्यादा वो फेमस हुए थे, है ना। वे सक्रिय सदस्य थे। तंग आर्थिक स्थिति से निजात पाने के लिए उन्होंने गांव के ही मध्य विद्यालय में 30 रुपया प्रति माह की दर पर प्रधानाध्यापक का पद स्वीकार किया। दिन में स्कूल में अध्यापन कार्य करते और रात में आजाद दस्ता के सदस्य के रूप में जो भी जिम्मेवारी मिलती उसे बाखूबी निभाते। 23 अक्टूबर 1943 को रात्रि लगभग 2 बजे गिरफ्तार कर लिए गए और दरभंगा जेल में डाल दिए गए। यह उनकी पहली जेल यात्रा थी। उन्होंने वो क्या कहते हैं कि जो 23 अक्टूबर 1943 को है, उसे क्या किया, पहली बार गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया गया। और ये जो है उसकी जेल की पहली यात्रा थी, ये उसका कहना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1952 के
प्रथम आम चुनाव में समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से कर्पूरी ठाकुर सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर भारी बहुमत से विजयी रहे। मतलब यहाँ पे याद रखिए कि उन्होंने पहला बार जो इलेक्शन लड़ा था वो कब लड़ा था, उन्होंने जो लड़ा था वो कब 1952 को। कहाँ से लड़ा था? समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से, है ना, किससे? ताजपुर विधानसभा से। और कौन सा पार्टी थे उसका? सोशलिस्ट पार्टी थे। कौन सा पार्टी थे? सोशलिस्ट पार्टी थे, इतना याद रखना। और काफी जो है ना विजय हुए, उन्होंने बहुत मतों से विजय हुए। बाढ़, भूख, गरीबी, बेकार, भ्रष्टाचार, भूमि सुधार, महंगाई, विकास इत्यादि समस्याओं पर उन्होंने विधानसभा के अंदर जोरदार आवाज बुलंद की। सन 1952 से 1988 के अपने जीवन के अंतिम दिन तक बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। मतलब उन्होंने जब तक जिए तब तक उन्होंने क्या किए? विधानसभा का मतलब विधानसभा का वो सदस्य रहे। यानी आप याद रखिए 1952 से लेकर 1988 तक उन्होंने क्या किया? वहां का सदस्य रहे। इसी दौरान बिहार विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष, विरोधी दल के नेता, उप मुख्यमंत्री और 2 बार बिहार के राज्य के मतलब मुख्यमंत्री बने। तो क्वेश्चन ये पूछेगा वो कितने बार ये बने थे, मुख्यमंत्री बने थे? तो 2 बार बने थे। कितने बार? 2 बार। यानी कि विरोधी दल के नेता भी बने थे, उप मुख्यमंत्री भी बने थे और 2 बार मुख्यमंत्री भी बने। बात सन 1957 की है। कर्पूरी ठाकुर गांव का दौरा कर रहे थे, है ना, क्या कर रहे थे? गांव का दौरा कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने क्या देखा कि एक हैजा पीड़ित अपने जीवन का अंतिम क्षण गिन रहा था। अस्पताल वहां से काफी दूर था। मतलब जो उस समय था वो ये हैजा का बीमारी हुआ था और उसमें अंतिम क्षण गिन रहा था, मतलब बहुत लोटपोट हो गया था। ठीक है, उन्होंने देखा और उसे अस्पताल ले जाने के लिए कोई सड़क मार्ग नहीं था। उसके परिजन उसे मरते देखने के लिए विवश थे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने उस हैजा पीड़ित व्यक्ति को अपने कंधे पर उठाया और करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर उसे अस्पताल पहुंचाकर दम लिया। और जन सेवक और क्षेत्र, है ना, इतने महान व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया? पैदल चलकर 5 किलोमीटर जाकर उसको भर्ती करवाया। कहाँ पे? अस्पताल में, है ना। और क्या कहता है कि सेवा और क्षेत्र में, जैसे जन सेवा और क्षेत्र के लोगों से जुड़ाव की मिसाल कम ही देखने को मिलता। मतलब इस तरह से जुड़ाव है वो बहुत ही कम देखने मिलता है। उनके जीवन की ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिनमें उनका जनपक्षीय व्यक्तित्व उभरता है। पहली बार सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जाने के लिए पहुंचे तो उन्होंने ऊपरी तल पर ले जाने के लिए लिफ्ट से ले जाया गया। मतलब जैसे कहीं पे भी जाता, आजकल तो लिफ्ट आम हो गया, पहले के जमाने में बहुत खास था। उन्होंने क्या किया? जो दूसरा तल है वहां ले जाने के लिए लिफ्ट का प्रयोग किया और लिफ्ट के ऊपर अंग्रेजी में, मतलब किसमें? अंग्रेजी में लिखे वाक्य पढ़ते चौंक पड़े, ओनली फॉर ऑफिसर्स, है ना। उन्होंने क्या किया? ऊपर में जो लिफ्ट के ऊपर लिखा हुआ था तो वो वाक्य लिखा हुआ था ओनली फॉर ऑफिसर। इसका मतलब सिर्फ इसमें जो वहां पे कार्य करते हैं ऑफिसर हैं, है ना, वही क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं, वहां की नहीं जा सकते हैं, कर्मचारी वगैरह नहीं जा सकते हैं। शेष कर्मचारियों का आना जाना सीढ़ियों से होता था, यानी केवल राजपत्रित पदाधिकारी ही लिफ्ट का प्रयोग कर सकते थे। अराज पत्रित कर्मचारियों को मनाही थी, मतलब बाकी जो है वो उसको जो है क्या कि पूरी तरह से मना थी। उन्हें सीढ़ी से आना जाना पड़ता था और कर्पूरी ठाकुर को इसमें सामंत प्रथा का बुआई, मतलब ये जो है सामंत प्रथा का बुआई, मतलब ये हुआ कि ऊंच नीच के बारे में ये समझने लगे। उन्होंने सरकार के वरीय अधिकारियों के प्रतिरोध के बावजूद लिफ्ट का प्रयोग सबके लिए आम कर दिया, है ना, कि बहुत सारे क्या किया? उन्होंने मना किया कि ये संग मत कीजिए, वैसा मत कीजिए, फिर भी इन्होंने क्या किया? इसे आम कर दिया। यानी अराजपत्रित कर्मचारी के साथ साथ सचिवालय में काम से आने वाले अन्य लोग भी लिफ्ट का प्रयोग कर सकते थे। मतलब इन्होंने क्या किया? सभी आम कर दिया। महान बनना तो सहज है, लेकिन ऐसा बनना कि हर किसी को लगे कि वह अपने घर का है, अपना है, बहुत मुश्किल है। ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व के धनी श्री कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के निकट पितौझिया नामक गांव में 24 जनवरी 1921 को
हुआ। मतलब उन्होंने क्या किया, उसका जो जन्म हुआ वह कहाँ पे हुआ, समस्तीपुर में हुआ, है ना। पितौजिया नामक गांव में हुआ। कब हुआ, 24 जनवरी को 1921 को हुआ। उनके माता का नाम राम दुलारी देवी और पिता का नाम गोकुल ठाकुर तथा पत्नी का नाम फुलेश्वरी देवी था, है ना। ये उसके क्या थे, डिटेल थे। ठाकुर जी का बाल्यकाल अन्य गरीब परिवार के बच्चों की तरह खेल कूद तथा गाय और अन्य पशुओं को चराने में बीता। कर्पूरी जी को दौड़ने और तैरने का शौक था। जब 6 वर्ष के हुए तभी उन्हें गांव का पाठशाला में दाखिल कराया गया। कितने साल के, 6 साल के मतलब उम्र में उसे गांव के पाठशाला में दाखिल करवाया। वे पाठशाला भी जाते थे और पशुओं को चराते भी थे। चरवाही में ग्रामीण गीतों का गायन बिहार के आंचलिक संस्कृति का एक विशिष्ट परंपरा है और बालक कर्पूरी ठाकुर में विशेष रुचि लेते, मतलब क्या लेता था, इसमें क्या करते, गायक में जो है वो विशेष क्या करते, रुचि लिया करते थे। ठीक है, वो क्या करते, विशेष रुचि लिया करते थे। यहाँ पे देखिए, यानी क्या करते थे, वो विशेष रुचि लिया करते थे। और पशुओं, यहाँ पे हो गया, इन्हें गीत गाने का और गांव की मंडली को डफ बजाने का शौक था और होली और चैत गाने में गांव की मंडली के में बराबर, है ना, अगुवागिरी, मतलब होता ना कि सब मिलजुल के क्या करते हैं, एक साथ करते हैं, उसे बोलता है अगुवागिरी करते रहे। और मंडली में बैठकर डफ बजाने का काम तो वे विधायक बन जाने पर भी करते रहे। मतलब डफ बजाने का वो विधायक बन गए, उसके बाद भी कहे। और क्या हुआ, सन 1940 ईस्वी में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की और दरभंगा के चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में उन्होंने आईए में नाम लिखवाया। लेकिन कॉलेज आना जाना एक कठिन काम था। ठीक है, इतना दूर जो कॉलेज आना जाना उसके लिए बहुत कठिन था। आर्थिक व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी कि वे किसी छात्रावास में रहकर पढ़ते, फलता वे घर से ही घुटने तक धोती पहने और कंधे पर गमछा रखे, बिना जूता चप्पल पहने पांव पैदल चलकर मुक्तापुर, स्टेशन का नाम है, रेलवे स्टेशन पहुंचते और वहां से रेलगाड़ी पकड़कर दरभंगा पहुंचते और कॉलेज में दिन भर पढ़कर संध्या समय लौटते। सोचिए, इतना दुख होता था। अभी के समय इतना अच्छा सा सुख सुविधा है, फिर भी लोग नहीं पढ़ पाते, है ना। लेकिन उसका पढ़ने का जुनून था, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, इसमें भी उन्होंने क्या किया, पढ़ लिया। चलिए आगे वाला देखते हैं। यहाँ पे की यात्रा करते हुए उन्होंने कठिन शारीरिक श्रम के साथ 2 वर्ष तक पढ़ाई जारी रखी और इतना कठोर जीवन बिताते हुए उन्होंने 1942 ईस्वी में आईए परीक्षा द्वितीय श्रेणी में पास की। स्नातक कला के प्रथम वर्ष में उसी कॉलेज में उन्होंने नामांकन कराया, लेकिन वे 1942 के अगस्त क्रांति कूदने में अपने को ना रोक सके और दरभंगा जिले में कुव्यवस्था के खिलाफ उन्होंने कैदियों को संगठित करना शुरू किया। मतलब उस समय जो कुव्यवस्था थे, मतलब बहुत जो दुर्भाग्य थे, इसको क्या क्या एकजुट करने लगे, लोगों को अपील करने लगे कि चलिए आज़ादी के प्रति लड़िए। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और भागलपुर कैंप जेल स्थानांतरित कर दिया गया। भागलपुर कैंप जेल में कैदियों की सुविधा के लिए 25 दिनों का उपवास कर सरकार को झुकने को मजबूर कर किया और 1952 ईस्वी से 1988 तक लगातार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित रहे, है ना। और 67 ईस्वी में बिहार के उप मुख्यमंत्री और 1970 में से 77 तक बिहार के मुख्यमंत्री, 70 से 77 तक बिहार के मुख्यमंत्री पद को, है ना, सुशोभित किया। और दलगत राजनीतिक के कर्पूरी ठाकुर का गहरा धक्का लगा और 22 अगस्त 1987 को उन्हें विपक्ष का नेता पद से हटाया गया और 17 फरवरी 1988 को हृदयघात के कारण इस महान विभूति का निधन हो गया, है ना। इस महान विभूति का क्या हो गया, निधन हो गया, हृदयघात के कारण, यानी हार्ट अटैक के कारण। ठीक है, जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ शब्द है, आपको याद करना जरूरी है। जैसे मुमकिन मतलब संभव, है ना। इसके बाद मैसर मतलब उपलब्ध, प्रतीक्षा मतलब इंतजार, सर्वदलीय मतलब सभी दलों का, अल्फाज मतलब शब्द, निष्कर्ष मतलब नतीजा, है ना। और उसके बाद क्या है,
खानगी मतलब घर का, घरेलू, निजी, है ना। ये आपका प्रश्न उत्तर है। चलिए आपको प्रश्न उत्तर बताने का प्रयास करते हैं, है ना। देखिए ये जो भी प्रश्न बताते हैं जरूरी नहीं कि यही प्रश्न होगा, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है ना। सबका लिखने का तरीका अंदाज अलग अलग हो सकता है, इसमें जरूरी नहीं कि हम जो बताएंगे बिल्कुल 100% इसी तरह से ही होगा, है ना। लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। कर्पूरी ठाकुर अपने परिजनों की प्रतीक्षा करने के लिए क्यों नहीं कहते हैं, है ना। देखिए क्योंकि उस समय आज़ादी की लड़ाई चरम पर थी और सारे देशवासी आज़ादी के अलख जगा रहे थे, इसीलिए जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता हमारा संघर्ष जारी रहेगा, इसलिए हमारे परिजनों तब तक मेरा इंतजार करना होगा। इसीलिए उन्होंने ये बात कही थी, है ना। मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने कहाँ और किस प्रकार जाना पड़ता था। मैट्रिक के बाद, है ना, उच्च शिक्षा के लिए चंद्रधारी मिथिला कॉलेज दरभंगा में आईए में नामांकन लिखवाया और आर्थिक तंगी के कारण छात्रावास में न रहकर अपने गांव से मुक्तापुर स्टेशन पैदल चलकर आते थे और वहां रेलगाड़ी पकड़कर कॉलेज पढ़ने जाते थे और दिन भर पढ़ाई करने के बाद शाम में घर लौटते थे। इस प्रकार 2 वर्ष तक उन्होंने 50 से 60 किलोमीटर की दूरी बिना जूता चप्पल के तय करके शिक्षा पाई, है ना। 2 साल लगातार किया। अगला प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर को कौन कौन सा कार्य करने में आनंद मिलता था। कर्पूरी ठाकुर को बाल्यकाल में अन्य गरीब बच्चों की तरह खेलते कूदते तथा गाय चराते थे और उन्हें दौड़ने का, ग्रामीण गीतों गायन करने का शौक था, है ना। ये सब उसका सचिवालय स्थित कार्यालय में पहले दिन उन्होंने कैसा दृश्य देखा और उस पर उन्होंने क्या निर्णय लिया। देखिए कर्पूरी ठाकुर पहली बार सचिवालय स्थित अपने कार्यालय पक्ष में जाने के लिए पहुंचा तो उन्होंने लिफ्ट के ऊपर अंग्रेजी शब्दों में ओनली फॉर ऑफिसर, है ना, लिखा वाक्य को पढ़कर चौंक पड़े तो उसने लिफ्ट का प्रयोग आम आदमी के लिए क्या कर दिया, ये खोल दिया। ठीक है, इस तरह से ये आपका जो है चैप्टर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बगल में जो बेल आइकन उसे जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।